दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। आज जनवरी महानुभव दिनदर्शिका आपने ली होगी और अगर आपको नहीं मिली है तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जो मैं भगवान जी के बारे में, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के बारे में, मानव संप्रदाय के बारे में विभिन्न बातें आपको बताता हूँ। उससे भी कई अधिक चीज़ें आपको उस ऐप के माध्यम से देखने को मिल सकती है। नई नई बातों के बारे में आपको पता चल सकता है, अपडेट्स पता चल सकते हैं। उसके लिए आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना अनिवार्य है। आज हम देख रहे हैं 23 तारीख, मतलब जनवरी 23। आज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और महाराष्ट्र के जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, श्री बाला साहब ठाकरे जी, आज जिनकी सरकार है, श्री उद्धव ठाकरे जी, उनके पिता श्री बाला साहेब ठाकरे जी की आज बर्थ डेट है, मतलब जन्म तिथि है, मतलब स्मृति दिन है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये जो सभी समूहों को एकत्रित करके कुछ ना कुछ आंदोलन कर सकते हैं, अपने विचारों का प्रभाव लोगों पर जो डालकर लोगों का जीवन परिवर्तित करने का जो सामर्थ्य रखते हैं, उन दो असामियों की आज जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जब हम देखते हैं, बोस बाबू बोलते थे उनको, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने पहला अपना मिलिट्री तैयार किया था उस समय पे, मतलब ये स्वतंत्रता के पहले की बात है। और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आंदोलन खड़ा करके आज भी नव युवकों को, यंग लोगों के मन में आज भी उनके प्रति आदर भाव है, उनके विचारों से लोग प्रेरित भी होते हैं। वैसे ही आदरणीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी जो है, इनको भी समाज ने स्वीकारा है और उनकी केवल बातों पर, वो जब बात करते थे, वो जब एक विचार समाज में रखते थे, तो केवल उतने कहने मात्र से ही एक समाज इकट्ठा हो जाता था और एक बड़ा आंदोलन दिखता था। बोलते ना, पूरी मुंबई रुकाने की जो ताकत थी, वो आदरणीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी के केवल एक शब्द में थी। इतनी जबरदस्त उनकी मैं तो कहूँगा कि उनको वाचा सिद्धि प्राप्त थी, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं कि भाई उनके बोलने मात्र से लोग कंपलसरी सुन लेते थे उनकी बात। नहीं तो आजकल ऐसा है ना कि हम बोलते हैं लेकिन 15 लोग सुनेंगे, 20 लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, बोलना है तो बस सब लोगों ने सुनना है। तो ऐसे एक दो महान व्यक्तियों की, महान महापुरुषों की आज जयंती है। उन पुरुषों ने अपने जीवन में जो भी पॉजिटिव सब कुछ किया हुआ है, उन सब पॉजिटिव थिंग्स का, उन सब पॉजिटिव बातों को आज हमने याद करना है और अपने जीवन में भी उसको उतारने का प्रयत्न करना है। वास्तव में ये जो नित्य लीला चिंतन का हम सब बात कर रहे हैं, ये इसी के लिए है कि हम डेली अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। और परिवर्तन हमेशा ऊर्ध्वता की ओर जाने वाला चाहिए, न कि अधोगति की ओर जाने वाला चाहिए। अगर हम किसी की भी नहीं सुने और अगर हम कुछ भी न पढ़े, अगर हम कुछ भी न देखें, तो संभवतः इसका चांसेस कम है कि हम ऊर्ध्वता की ओर जाए। लेकिन अगर हम नॉलेज प्राप्त करें, व्यक्तियों का चरित्र पढ़े, अलग अलग बातें सीखने का प्रयत्न करें, तो अपने जीवन में सुधार ये निश्चित है। आज हमने जो लीला ली हुई है, 570 नंबर की लीला ली हुई है, पूर्वार्ध 570 नंबर की, 570। मंडलिका टिड़ा तिथिवार नीमू। आज के समय में इतनी बढ़िया ये लीला है, आप समझ पाओगे। बहुत सी बातें आज आपके सामने क्लियर होने वाली है, ठीक है। भक्तजन जो थे वो गंगा नदी से स्नान करके आए, लेकिन किसी ने भी मत्थे को गंध यानी तिलक लगाया हुआ नहीं था।
और अपने गले में जो जनेऊ होता है, ब्राह्मण लोग जो पहनते हैं, ब्राह्मण लोग जनेऊ, वो पहना नहीं था। स्वामी बैठे हुए थे, वहां पे भक्तजन आ गए, उनको स्वामी जी देखकर बोल रहे हैं कि तिलक नहीं लगाया आपने। अब आप स्नान करके आए हो तो गले में जनेऊ नहीं पहना और तिलक नहीं लगाया, ये लगाना चाहिए, ऐसा स्वामी जी बोल रहे हैं। ठीक है ना। देखो, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी दो बातें बताते हैं। एक जगह पर बताते हैं कि बार बार आप वो टीले जाने में क्यों लगाते हो, जनेऊ क्यों पहनते हो, टीला क्यों पहनते हो। देखो, हाँ, स्थिति भिन्न है, यहाँ स्थिति भिन्न है। यहाँ पे भगवान जी बोल रहे आपने क्यों नहीं लगाया, आपने लगाना चाहिए। भगवान जी क्या बोलते हैं उसके सामने, ये गंगा तीर है। गंगा तीर यानी, आपको ध्यान आए इसलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ, पंचालेश्वर, डोमेग्राम, पैठन, ये जो सब एरिया है उस साइड का जहाँ पे गंगा नदी बहती है, नासिक, ये सब गंगा नदी जो है उसको गंगा तीर बोलते। गंगा यानी गंगा नदी, तीर यानी उसका दोनों तरफ का किनारा। तो भगवान जी बोलते हैं ये गंगा तीर है। और उस दिन से भगवान जी ने उनको विधि बताया। विधि क्या क्या बताया, मंडलिका। मंडलिका बोलते हैं भगवान जी। किसको बोलते हैं मंडलिका, कमेंट कीजिए। आपको पता है मंडलिका किसका नाम था, प्रासादिक नाम है मंडलिका। तो मंडलिका किसको बोलते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, भूलना नहीं, कमेंट जरूर, क्योंकि आपकी जो कमेंट है, आपकी कमेंट हमें बताती है कि आपने ये वीडियो देखा है, आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुना है। मतलब ये जो सब कुछ मेहनत चल रही है, इसकी फलश्रुति कहाँ है, आप जब कमेंट करते हो, आप जब लाइक करते हो, तब हमें समझ आता है कि भाई चलो ठीक है, इतने लोगों तक ये हमारी बात पहुंच पाई है। इसलिए आपकी कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो मंडलिका किसे कहते थे, ये आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब भगवान जी ने मंडलिका को विधि बताया। आज से आपने हमें तिलक देना है, तिथि बतानी है, आज का वार बताना है, नक्षत्र बताना है, ये सब काम आज से आपने करना है। कौन बोल रहा है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, मंडलिका को बोल रहे। कौन है मंडलिका, आप बताएंगे। ठीक है, तो डेली बताओ, ऐसा विधि बताया। उसके बाद नाथोबा जो थे, उन्होंने तिलक बनाया, स्वामी जी को गंध तिलक लगाने को दिया, खुद ने लगा लिया, और स्वामी जी के सामने डेली तिथि वार डेली बताना शुरू कर लिया उन्होंने। तब से जब तक स्वामी जी के सन्निधान में मंडलिक थे, तब तक डेली अपना काम जो बताया वो विधि है वो करते थे। फिर वहां पे भगवान जी को चौक में पूजा अवसर हुआ, मतलब देवता का मंदिर था, वहां पे पूजा अवसर हुआ। अब ये सब जो लीला हमने बताई, ये इसका हम आज के जीवन में क्या सार ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को तिथि वार नक्षत्र के कोई संबंध वैसे तो है नहीं, ठीक है ना, उनसे तो कुछ लेना देना ही नहीं है, वो सब चीजों से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब वो त्याज्य है, उसका मतलब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी स्वामी जी बोल रहे हैं कि हमें बताइए। क्यों बताइए, क्योंकि एक पूजावसर में बात आती है, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी बोलते हैं यहाँ कौन साम्यक है क्या। पूजावसर में स्वामी जी क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई साम्यक है क्या। साम्यक मतलब इतर जो धर्म है, इतर जो शास्त्र है या देवी देवता, उनके संबंधित सामग्री को रखने वाला मतलब साम्यक। तो यहाँ पर कोई साम्यक है क्या। तो भक्तजन यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहे, भक्तजनों ने कुछ बोला नहीं। फिर स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी बोलते हैं आपने 1-2 बार आवर्तन करना चाहिए, क्योंकि आप जिस परिस्थिति में रहते हो, आप जिस एरिया में रहते हो, आप जहां पर रहते हो, वहां की जानकारी रखना, वहां के लोगों के तरह आपने रहना बहुत आवश्यक है। आज के समय में हम जो विधियों को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम विधियों को सिद्धांत के साथ छेड़खानी न करते हुए विधियों को मॉडिफाई कर रहे हैं, अलग अलग विधियों की परिभाषा अब चेंज होती जा रही है। ये सभी चीजों के लिए प्रमाणभूत ये लीला है।
पहले ज़माने में ऐसा होता था, अब ऐसा होता है। ये जो हम कभी कभी कह देते हैं ना, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ प्रूफ होता है कि भाई क्यों। तो भगवान जी बोलते हैं तिथि, वार, नक्षत्र और आसपास का जो वातावरण है उसके अनुसार अपना वर्तन हमने रखना चाहिए, ताकि सब लोगों को हम उनके जैसे ही लगे। हमने सिद्धांत नहीं छोड़ना है, हमने 5 नाम नहीं छोड़ने, हमने अपनी विधियों को नहीं छोड़ना है, लेकिन उनकी तरह उनको लगे, अलगपन नहीं दिखना चाहिए। इस प्रकार से ये लीला अत्यंत महत्व। आज के समय में अगर हम देखें, बहुत सी हमारी ऐसी परंपरा की बातें हैं जो बिल्कुल भी विभिन्न है, बिल्कुल भी अलग है, अलग तरीके की है, लेकिन हमने अपनी विवेक बुद्धि को जागरूक रखकर उनमें से निकलने का मार्ग अपने गुरु के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन से हमने निकालना चाहिए, देखना चाहिए। आज की लीला हमारे लिए यही सीख देती है। अगर हम विधियों को पकड़ के रखें, अगर हम सिद्धांत को पकड़ के रखें, अगर हम अपने शास्त्र को पकड़ के रखें, तो कौन सी परिस्थिति में कैसे रहना है, क्या करना है, ये अपने आप हमें सब कुछ इसी ग्रंथ में मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो लीला चरित्र है इसमें ही हमें सब कुछ मिलेगा। केवल दृष्टि जो है वो मजबूत हमें करनी पड़ेगी। आज की लीला से हमें यही सीख मिलती है। इन सब बातों को हमें साथ लेकर चलना है। जब अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पर। एक जगह पे भगवान जी बोलते हैं कि भाई ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, तिलक की जरूरत नहीं है, जनुआ पहनने की जरूरत नहीं। भगवान जी बोलते बार बार तो उनकी तरफ क्यों जाता है? एक दिन भूखा मर जाएगा, 2 दिन भूखा मर जाएगा, तीसरे दिन थोड़ी ना भूखा मरेगा। एक जगह पे ऐसा बोलते भगवान जी। कहने का तात्पर्य, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी परिस्थिति अनुसार बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम पूरी तरीके से आटन विजन भिक्षा भोजन को जब हम नित्य विधि के लिए जब निकल जाए, तब इन सब बातों को हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब हम निमित्त विधि में है, जब हम वासनिक धर्म में है, तो इन सब बातों को हमें पकड़ के धीरे धीरे अपने सिद्धांत से परमेश्वर के मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर हमें आगे बढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लीला में इतना ही है। कल की लीला में हम नई बात सीखेंगे। तब तक सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।